अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओपन शर्ट बनाना सिखाऊंगी। थोड़ी फ़्रॉक वाली डिज़ाइन की बना रही हूँ, लेकिन जो इसकी कटिंग है वो आप अगर सिंपल प्लेन शर्ट भी बनाएंगे और ओपन शर्ट बनाएंगे तो आपने उसकी किस तरह बनानी है ये देख लीजिए। कि मैंने 5 से 6 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। इट्स एन ओल्ड दुपट्टा। ये एक पुराना मेरे पास दुपट्टा पड़ा था बॉर्डर वाला। आप कोई भी दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पुराना दुपट्टा। उसका यूज़ ये है कि आप उससे फ़्रॉक्स बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये एक ओल्ड दुपट्टा मेरे पास पड़ा था, तो इसकी लेंथ और विड्थ मैंने नीचे मेजर भी कर दी है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया हुआ है दुपट्टे को, और ये 28 बाई 28 दोनों, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों 28 आ रही हैं। ठीक है, इसका मैंने जो है कुछ पोर्शन काट लिया है। 28 बाई 28 आप छोड़ दीजिएगा। और अगर आप नया कपड़ा लेके बनवाना चाहते हैं तो वो भी आपको तकरीबन दुपट्टा होता है 2.5 मीटर्स का। तो 2.5 मीटर्स की बहुत इजीली एक फ़्रॉक तैयार हो सकती है 5-6 ईयर्स ओल्ड बच्ची के लिए। तो ये मैंने डबल फ़ोल्ड कर दिया, इसको आपने इस तरह फ़ोल्ड करके रख देना है। अब हम ऊपर बॉडी पार्ट पे आ जाते हैं। ये भी मैंने दुपट्टे का ही पीस काटा हुआ है, जो बॉर्डर था वो मैंने काट लिया था। ठीक है, और ये मेरे पास डबल पीस है और इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो 12 है और 15 जो है इसकी आपने चौड़ाई रखनी है, क्योंकि चौड़ाई हमेशा ज़्यादा होती है। विड्थ इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन लार्जर देन द लेंथ, एंड लेंथ इज़ 12। तो लेंथ इसकी 12 हो जाएगी और जो विड्थ है वो हो जाएगी। इस तरह हम इसको लगा के रख लेंगे। ये मैंने डबल फ़ोल्ड किए हुए, ऊपर मैंने खोल के रखे हुए अपर बॉडी पार्ट, और जो दूसरे वाला ये देखिए मैंने डबल फ़ोल्ड करके रखा है। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा 14, जो विड्थ है ऊपर वाले की 14 और नीचे वाले की 28 है, क्योंकि जब दोनों को हम मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं चुनटे डालूँगी, रफ़ल बनाऊँगी नीचे वाले पोर्शन को, तो इसलिए मुझे इसकी जो कपड़ा है वो ज़्यादा चाहिए होगा एज़ कम्पेयर टू द अपर बॉडी पार्ट। सो द टोटल लेंथ इज़ 40 इंचज़। फ़ोल्ड हो जाएगी तो आपके पास 38 आ जाएगी। तो इस तरह हमने इस फ्रॉक को बनाना है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी इसकी, लेकिन उससे पहले आपने इसके साथ एक और चीज़ जो ऐड करनी है वो है स्लीव्स और कुछ पट्टी है। ये लॉन्ग स्ट्रिप है, दिस इज़ फॉर द ओपन पार्ट। जो आप आगे से काटिंग है और उस पर मुझे जो लेस लगानी होगी, आप उस पर लेस भी लगा सकते हैं, आप उस पर पाइपिंग भी करवा सकते हैं। मैं उस पर पट्टी लगा के आपको बंद करना सिखाऊंगी। इसकी जो टोटल लेंथ है वो उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी फ़्रॉक की लेंथ होगी। ठीक है, और जो इसकी विड्थ होगी वो तकरीबन 3 इंचज़ ले सकते हैं आप। इतनी पट्टी मुझे चाहिए होगी, क्योंकि ये मैंने लगानी होगी फ्रंट पे। जो मैं कटिंग करूँगी फ्रंट ओपन शर्ट जो होगी उस पे पहले मैं ये लगा के फिर उसको बंद करूँगी। तो लेंथ इसकी तकरीबन फ़्रॉक के जितनी होनी चाहिए। ये स्लीव्स के लिए मैंने अलग से पार्ट काट लिया है। लॉन्ग स्लीव्स बनाना चाहते हैं, शॉर्ट बनाना चाहते हैं, इजीली आप मेजर कर सकते हैं अपने बच्चे के। खड़ा करके भी आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी फ़्रॉक्स भी कर सकते हैं। लेंथ और विड्थ मैंने आपको दोनों बता दी हैं कि कितनी कितनी आपको चाहिए। ठीक है, इतनी तकरीबन आप कपड़ा ले लें। साथ में मैंने येलो एक्स्ट्रा इसके साथ थोड़ी मैचिंग की है, कपड़े की एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, जो कि मैं इसके आगे फ्रंट पे लगाऊंगी, तो ये एक बहुत ही क्यूट सी लुक देगा। ठीक है, ये मैं आपको बटन वाली ओपन शर्ट बनाना सिखा रही हूँ। इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके स्लीव्स के आगे पहले लगाना है और उसके बाद हम इसके स्लीव्स लगाएंगे। तो इस तरह हमारी एक बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द अपर बॉडी पार्ट। एज़ यू सी दे आर द 2 पीसेस। आपने करना ये है कि आपने इनको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, मेरे पास तो बॉर्डर वाला दुपट्टा है, आपके पास सिंपल भी हो तो वो भी चलेगा। तो दोनों बॉर्डर्स को मैंने साथ में मिला लिया। इस तरह आपकी आ जाएगी, आपका फ्रंट पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसको आप ऐसे रख के एंड देन यू हैव टू मार्क दैट नेक एंड शोल्डर्स एंड द स्लीव्स एरिया। मैं एरिया आपको बता देती हूँ। तकरीबन 5-6 ईयर्स की बच्ची के लिए जो फ्रॉक बनेगी उसके लिए आपको कितना कितना चाहिए होगा। 3 आपने यहाँ से मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि 3 आपका इधर से फ़र्क आएगा। ठीक है, ये नेक डिज़ाइन है, यहाँ से और यहाँ से दोनों पे मैं 3-3 करके और मैं इस तरह इसका नेक मार्क कर लेती हूँ। फिर आपने 3 डिस्टेंस रखना है। ये शोल्डर्स आ जाएंगे 3 के। ये बहुत ही स्लिम बच्ची के लिए, अगर आपकी जो बच्चे हैं वो चबी हैं, थोड़े मोटे हैं, थोड़े हेल्दी हैं, तो आप थोड़ा सा बेशक ज़्यादा रख लें। ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 6 इंचज़ इसके स्लीव्स होंगे। तो 6 इंचज़ मैं यहाँ रख के मैं यहाँ पे स्लीव्स करके उसका निशान लगा दूँगी। अब फ्रेंड्स, मैंने इसकी करनी है कटिंग, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बनेगा। बहुत ही नफासत से आपने इसकी कटिंग करनी है। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसकी लुक कैसी आ रही है। अब बीच से ये कट जाएगा।
ठीक है, इसको मैं खोलूँगी, ये मेरी एक ओपन शर्ट जो ऊपर अपर बॉडी पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। जो गला है उस पे भी मैं येलो की पाइपिंग करूँगी, ठीक है, जो ऑलरेडी हम आपको सिखा चुके हैं। आप हमारी ओल्ड वीडियोस देखें तो उसमें आपको बहुत इजीली नेक डिज़ाइन और बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। ये फिर मैं इस तरह से इसके साथ मैंने इसको अटैच करना है। नीचे से भी ओपन होगी और ऊपर बटन्स लगाए जाएंगे। सो आपको मैं आगे बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। अब ये जो मेरा है ये लोअर बॉडी पार्ट है, ठीक है, इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। एक हिस्सा इसको आप इस तरह से रख लें, ठीक है, और अब आपने इसको बीच से काट देना है, ठीक है, बिल्कुल मिडिल से हम इसको काटेंगे और फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसी तरह दूसरे को भी आपने इसी तरह काट लेना है। अब बहुत इजीली स्टिचिंग इस तरह है कि जो अपर बॉडी पार्ट है वो ले लें और साथ में आप एक पीस ले लें। एक पीस को हम इसके साथ मिलाएंगे, दूसरे पीस को हम उसके साथ स्टिच करेंगे। देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन जब आप इसको बनाते हैं तो ये बहुत ही इजीली स्टिच हो जाती है और इसकी कटिंग भी बहुत इजी है। इसी तरह आप इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं कटिंग करके। आप चाहे तो पाइपिंग करवा सकते हैं, चाहे तो आप हुक्स लगा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब फ्रेंड्स एक पोर्शन तैयार हो चुका है। अब आप दूसरी साइड तैयार कर लें। जो बैक साइड है, क्योंकि उस पर हमने कटिंग नहीं करनी, तो वो सिंपल आप जो नीचे वाला कपड़ा है उसके साथ आपने रफल करके इसी तरह आपने सी लेना है। अब हम जो सेकंड वाली साइड है इसको भी कर लेंगे और बैक भी आपने इसी तरह तैयार करनी है, बस उसमें कट्स नहीं लगेंगे, अदरवाइज़ सेम पोर्शन इसी तरह तैयार हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी तरह आपने दूसरा पोर्शन तैयार कर लिया। अब हम जो हमने पट्टी काटी थी जिसकी लेंथ तकरीबन फ़्रॉक जितनी थी 40 थी, ठीक है, वो मैंने इसके साथ जो है वो लगानी है। इस तरह आप इसको स्टार्टिंग से जिस तरह मैं बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह लगाइएगा। बहुत ही नीट लुक आएगी इसकी और बहुत ही प्यारी सी स्टिचिंग हो जाएगी। अब आप इस पट्टी को पूरा लगा लेंगे, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, और फिर हम इसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स आपने जोड़ ली है। अब आपने करना ये है कि आपने इसकी नीचे वाली साइड को इस तरह फ़ोल्ड करके और इसको इसी तरह पाइपिंग भी करते हैं, ठीक है। आप अगर चाहे तो आप दूसरा कपड़ा ले सकते हैं, किसी और कलर का रंग लेके, और आप उसको स्टिच कर सकते हैं। इसी तरह अब आपने इसको बैक साइड से इसकी स्टिचिंग करनी है और इसको बिल्कुल इसके साथ सेट कर देना है। दूसरा जो पार्ट होगा उसके साथ भी आपने यही इसी तरह पाइपिंग करनी है और फिर हम दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। इस पर ही आप लेस लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने जब ये बना लेंगे आप दोनों, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस पर बटन लगाना चाहते हैं, हुक्स लगाना चाहते हैं, बेल्ट वाली बनाना चाहते हैं या लेस लगाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पाइपिंग किसी न किसी कपड़े की ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर तो आप ऊपर लेस लगाना चाहते हैं तो आप पहले इस तरह कपड़े से पाइपिंग करेंगे और पाइपिंग करने के बाद आप ऊपर इसके बिल्कुल फ्रंट पे इसके आप लेस लगा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी थिंग कि आप ओपन शर्ट को 3 डिफरेंट स्टाइल से बना सकते हैं, लेस के साथ, बटन्स के साथ, और आप चाहे तो हुक्स वाली भी बना सकते हैं। और अक्सर लोग जो गाउन्स बनाते हैं वो कटिंग उनकी भी सेम होती है इसी तरह, लेकिन उनको हम आगे से फ्रंट पे खुला छोड़ देते हैं और नीचे उनकी हम अलग से बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये आपने कर लिया। अब हम इसको फ़ोल्ड करके हम इसकी पाइपिंग करना दिखाएंगे आपको। ये देखें कितनी नीट लुक आ गई है। अब अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो आप बेशक इसके ऊपर लेस लगा के उसको इसके साथ अटैच कर लेंगे।
तो ये बहुत ही सिंपल आइडिया। मैं बटन्स वाली बना रही हूँ तो मैं बटन्स एंड में दोनों को अटैच करके बंद करके दोनों को फिर लगाऊंगी। अब इसकी जो बिल्कुल बॉर्डर है उसको मैंने एक लुक देनी है ताकि वो बैठ जाए, क्योंकि मुझे इसको दूसरी साइड के साथ मिलाना होगा। तो मिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो नीट लुक हो वो बहुत ही अच्छी बन जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। सेम जो दूसरा पार्ट होगा उसको भी आपने इसी तरह उसके साथ भी पट्टी लगानी है, और पट्टी लगाने के बाद आप उसको उसके साथ जोड़ लेंगे जैसे मैंने इसके साथ किया है। बिल्कुल सेम, डू द सेम थिंग विद द अदर साइड एज़ वेल। ठीक है, दोनों के साथ करने के बाद मैं आपको अब बता देती हूँ कि आपने स्लीव्स के साथ क्या करना है। स्लीव्स की लेंथ विड्थ तो आपको पता है, सिंपल पाइपिंग मोटी लगानी है। मैंने आगे इसका एक बेस देना है। कलर कॉम्बिनेशन आपकी अपनी चॉइस है, तो वो आप किसी तरह भी कर सकते हैं। ये इसको मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी और फिर मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड कर लूँगी। आप किसी भी स्लीव्स बनाना चाहते हैं किसी भी शर्ट के इस तरह के, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी आइडिया मिल जाएगा कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। इसको डबल इस तरह फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको स्टिच कर दिया, तो आपके स्लीव्स हो जाएंगे रेडी। एंड देन यू हैव टू अटैच दी स्लीव्स टू द शर्ट। वो हम आगे आपको बहुत ही तरीके से समझाएंगे कि आपने किस तरह से इसको अटैच करना है। अब दो ओपन शर्ट के 2 पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। स्लीव्स हमारे रेडी हो चुके हैं और बैक साइड भी ऑलमोस्ट रेडी है, जो कि मैं रेडी कर चुकी हूँ बहुत इजीली। वो भी आपने सेम इस तरह बनानी है, उसमें कट नहीं लगाना आपने। ये आपके स्लीव्स रेडी हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको, ये देखें, ये 2 पोर्शन हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने इसको इसके ऊपर रख देना है। अब अगर आप लेस लगाएंगे तो आपने लेस इसको पहले आपने इसको अटैच करना है आपस में, और उसके बाद आपने लेस लगानी है। और अगर आप ओपन छोड़ना चाहते हैं तो दोनों को ओपन छोड़ दीजिएगा। शोल्डर्स जो वो आप इसके मिला लेंगे, और जस्ट थोड़ा सा ऊपर से इसको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। अब आपने इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद इसके ऊपर हम बटन्स लगाएंगे। फ्रेंड्स, बैक साइड भी मैंने ये देखें शोल्डर्स लगा लिए हैं। पहले मैंने ऊपर से शोल्डर्स जोड़े हैं, फिर मैंने बैक साइड इसके साथ अटैच करने के बाद अब मैं इसकी स्लीव्स इसके साथ आपको अटैच करना दिखाऊंगी। बैक साइड बिल्कुल सेम वैसे ही बनाई गई है, सिर्फ उसमें कट नहीं था और रफ़ल बनाई गई है। आपने एग्जैक्टली वैसे ही तैयार कर लेनी है, और उसके बाद आपने उनके शोल्डर्स को आपस में जोड़ के उन दोनों को आपस में साथ में मिलाना है। और मिलाने के बाद जो स्लीव्स आपने रेडी किए हैं वो भी आप इसके साथ थोड़ी थोड़ी चुनट दे के आप इसके साथ बना लेंगे। एज़ यूजुअल फ्रेंड्स, जब आप स्लीव्स अटैच कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको उल्टा करके सारा बंद कर लेना है, और साथ में जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसकी भी आपने पाइपिंग कर लेनी है। इसके साथ अब मैं इसका गला भी बना लूँगी। इस पर भी मैंने येलो कलर की पाइपिंग करनी है, वो हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। तो स्लीव्स और नेक हो जाएगी, और उसके बाद हम इसको टोटली साइडों से सी कर इसको बंद कर देंगे। नीचे से आप देखें मेरे पास तो बॉर्डर है, तो उसके आप बेशक पीको करवा लें, और चाहे तो आप उसको हल्की हल्की सी उसकी पाइपिंग कर लें। इस तरह फ्रेंड्स ये आपके पास रेडी हो जाएगी आपकी ओपन शर्ट। बड़े बनाना चाहते हैं, सिर्फ मेजरमेंट का फ़र्क होगा, सेम इसी तरह बनाई जाती है। देखिए मैंने अब क्या किया है कि मैंने गला भी इसका बना लिया है, इस तरह इसके ऊपर पाइपिंग कर ली येलो से। स्लीव्स भी आपने देख लिए हैं कैसे बने हैं। अब फ्रेंड्स आप देखिए इसके ऊपर जगह पे मैंने डिस्टेंस रखा है। ठीक है, आप तकरीबन 2 हाथों का डिस्टेंस रख के, या चाहे तो 1 हाथ का रख के, जितने बटन से मैंने बड़े लगाए हैं। और ये देखिए नीचे से मैंने कुछ एरिया छोड़ दिया है। ठीक है, पूरा मैंने बंद नहीं किया। आप चाहे पूरा बंद कर लें और चाहे तो थोड़ा सा छोड़ दें। तो ये मैंने इसके ऊपर येलो कलर के बटन्स जो है वो धागे से नीडल से लगाए हैं। ठीक है, और बीच में बेस भी आ गई है। स्ट्रेट शर्ट भी ऐसी ही बनती है, और लेस वाली शर्ट भी ऐसी ही बनती है। नीचे से आप थोड़ा सा हिस्सा उसका छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये शर्ट अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, बिकॉज न्यू डिज़ाइंस आर कमिंग, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।